हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की जो हमारी भर्ती 2024 में आने वाली है और लगभग 1000 प्लस यानी 1226 पद हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग के फिलअप होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर डाउट लग ही रहा था कि पुलिस भर्ती में देरी हो सकती है, तो आज की इंफॉर्मेशन ऐसी ही आई हुई है कि ज़रूर हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती जो हमारी आने वाली है, आगामी अपकमिंग में रहने वाली है। तो मंजूरी वगैरह तो सब कुछ मिल चुकी है, बट आप लोगों को पता होगा कि इस बार नियमों में थोड़ा संशोधन किया गया है। यानी कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं, कुछ ग्राउंड के रूल्स चेंज हुए हैं, कुछ हाइट के मार्क्स जो पहले मिलते थे वो चेंज हुए हैं। तो फिर यहाँ पर रूल्स चेंज हुए थे, फिर 15 दिन में आपत्तियाँ माँगी थी कि 15 दिन में जितनी भी आपत्तियाँ हो सकें रूल्स से रिगार्डिंग तो वो हमें दें, ठीक है? फिर ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने ज़रूर यहाँ पर आपत्तियाँ दी होंगी, फिर से यहाँ पर होम डिपार्टमेंट की तरफ से रूल्स जारी किए गए थे और फाइनल मोहर जो है वो कैबिनेट में लगनी थी। तो अब इन्हीं रूल्स के कारण यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती लेट हो सकती है, यानी देरी हो सकती है इसमें। और दूसरी यहाँ पर मेन बात ये है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगने वाली है। सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, ऑल इंडिया में आचार संहिता लगने वाली है, जिस कारण जो आपकी भर्तियां हैं वो नहीं हो पाएंगी। इसी कारण देरी जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिस भर्ती के लिए भी हो जाएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है उसी के माध्यम से आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से दी जाएगी। तो जितने भी हज़ारों युवा हिमाचल प्रदेश के फॉर्म भरना चाहते हैं वो सभी देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आप सभी के नज़रिए के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, महत्वपूर्ण रहती है, सभी कैंडिडेट्स जानने के इच्छुक होते हैं कि जो एज है हमारी 18 से 25 वर्ष जो एज है, जैसे कि जनरल की ही बात कर रहा हूँ मैं, कि एज है वो काउंट कब से की जाएगी। आप लोगों को पता होता है कि कई भर्तियां ऐसी होती हैं कि जिस महीने से निकली उसी महीने की एज काउंट की जाएगी, कुछ ऐसा होता है। बट इस बार क्लियर यहाँ पर कर दिया गया है, देख सकते हो कि 1 जनवरी 2024 के आधार पर गिनी जाएगी आयु। यानी आप लोगों की जनवरी महीने से ही एज काउंट की जाएगी, ना कि जैसे अप्रैल में अगर एग्जाम्पल के लिए भर्ती निकाली जाती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 1 अप्रैल 2024 के आधार पर एज काउंट की जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चाहे आपकी भर्ती दिसंबर 2024 में निकले, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, दिसंबर 2024 में निकले तो एज तभी भी 1 जनवरी 2024 से ही काउंट की जाएगी। यह ध्यान रखना होगा कि एज काउंट का फॉर्मूला इस बार 1 जनवरी 2024 के आधार पर ही होगा। इसी के साथ फिजिकल डोप टेस्ट और मेडिकल पुलिस जो है वो ही करेगी, यानी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ही फिजिकल भी करवाया जाएगा। जो डोप टेस्ट होता है, यानी कि डोप टेस्ट वह होता है कि किसी कैंडिडेट ने कोई नशीला पदार्थ तो यूज़ नहीं किया, उसे कहते हैं डोप टेस्ट। तो वो सभी जो है वो फिजिकल हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा। सिर्फ जो एग्ज़ाम है वो एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। तो पुलिस भर्ती में देरी, फिर बदले रूल्स। लोकसभा चुनाव पूर्व शुरू नहीं हो पाएगी भर्ती प्रक्रिया और कांस्टेबल के 1226 पद यहाँ पर भरे जाने हैं। यानी जो लोकसभा चुनाव होने हैं अब ऑल इंडिया में, उसी के कारण यहाँ पर आचार संहिता लग जाती है। लगभग 1-2 महीने पहले जो है वो इलेक्शन से पहले आचार संहिता लगती है और उसमें कोई भी काम जो है वो स्टार्ट नहीं होते। इसीलिए जो पुलिस की भर्ती थी उसमें देरी हो जाएगी इस बार भी। तो चुनाव के चलते भर्ती में देरी हो सकती है और भर्ती नियमों में एक बार फिर संशोधन करने का फैसला होने के कारण इसमें देरी हो गई है। तो कैबिनेट की पिछली बैठक में हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल्स रूल्स में संशोधन किया गया है। तो इससे पहले 29 जनवरी 2024 को एक संशोधन हुआ था। तो इन 1226 पदों में से 870 जो होंगे वो पद पुरुष कांस्टेबल और 292 पद जो होंगे वो महिला कांस्टेबल, जबकि 57 ड्राइवर की भर्ती यहाँ पर होगी। बाकी सभी को पता है कि रिजर्वेशन 30% जो है वो फीमेल्स को इस बार दिया जाएगा। तो इसी के साथ लेकिन रूल्स में दूसरी बार बदलाव हो गया है। तो इस संशोधन पर प्रभावित पक्षों में 15 दिन के भीतर आपत्तियां भी मांगी गई हैं। तो यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर 15 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी गई हैं और उसके बाद ही इसे फाइनल प्रकाशित किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले भर्ती प्रक्रिया जो होती है वो शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि रूल्स बनते हैं, उसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती है। तो संशोधन के अनुसार आप लोगों को बताएं तो अब स्पोर्ट्स कोटा के लिए डीजीपी खेल विभाग को नाम स्पॉन्सर करने के लिए कहेंगे। यानी जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स कोटा जो होता है उसके लिए डीजीपी जो हैं हमारे, वो खेल विभाग को नाम स्पॉन्सर करने के लिए कहेंगे, क्योंकि एक स्पोर्ट्स कोटा जो है वो हिमाचल प्रदेश में लिया जाएगा।
तो संशोधित नियमों में डोप टेस्ट भी पुलिस विभाग को ही करना है। इसी कारण जो आपकी भर्ती है वो लेट हो जाएगी, ठीक है? तो इसी के साथ आप लोगों को थोड़ी मेन एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर आप लोगों को बता दें, तो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट की वेरिफ़िकेशन भी पुलिस डिपार्टमेंट ने ही करनी है। हालाँकि इसके कारण अपॉइंटमेंट लेटर नहीं रुकेंगे और प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट ही जो है वो दी जाएगी। इसी के साथ यदि किसी अभ्यर्थी को किसी कोर्ट ने दोषी घोषित किया है, तो चाहे अपराध किसी का नेचर ना हो, तो अभ्यर्थी को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कोर्ट केस आप पर नहीं लगा होना चाहिए, क्रिमिनल आप नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स जो है वो चेंजेस हुए हैं, यानी इस बार स्पोर्ट्स कोटा भी जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस में होगा। एक तो आपका रिज़र्वेशन होगी, दूसरी तरफ यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा भी होगा, तो आप देख सकते हो कि वैकेंसी क्या बचेगी अनरिज़र्व जो फ्रेशर्स युवा होते हैं उनके लिए। बट चलिए, तभी भी स्पोर्ट्स वाले भी अपना काफ़ी योगदान देते हैं हमारे देश के लिए, तो उनके लिए भी वैकेंसी कुछ हद तक होनी चाहिए, रिज़र्वेशन उन्हें भी होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से आई हुई है। सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। बाकी देरी हो सकती है तो लेट ही जाएगी भर्ती। अब आपकी जो बरसात शुरू होती है तब तक भर्ती आप लोगों की हो सकती है।